हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं मेढक के बारे में। जैसे पाठ का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, उसका एक टॉपिक है मेढक। तो उसके बारे में आपको याद रखना है, जानकारी रखना है। तो चलिए प्योर एनसीईआरटी से बात करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेढक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉग। तो मेढक के बारे में सबसे पहले याद रखना है हमको, जो एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है इसमें दिया है संघ के बारे में कि मेढक का संघ कौन सा है। तो पहला है संघ। तो मेढक का जो संघ है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ का मेंबर है। कॉर्डेटा संघ का मेंबर है। मेढक का संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। दूसरी अगर हम बात करें तो उपसंघ। मेढक का जो उपसंघ है वो है कशेरुकी। मेढक का उपसंघ क्या है? कशेरुकी। और तीसरी अगर हम बात करें मेढक के वर्ग की, तो मेढक का जो वर्ग है वो है उभयचर। उभयचर मेढक का वर्ग कौन सा है? उभयचर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखना है, मेढक का संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। मेढक का ऑप्शन क्या है? कशेरुकी। मेढक का वर्ग क्या है? क्लास क्या है? उभयचर। उभयचर मतलब एम्फीबियन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखना है, जो मेढक हमारे यहाँ पाया जाता है उस मेढक का नाम है राना टिगरीना। क्या नाम है? राना टिगरीना। जो हमारे यहाँ मेढक पाया जाता है इसका नाम क्या है? राना टिगरीना। जैसे कि लिनियस ने बताया था कि सबसे पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जाति का नाम लिखा जाता है। तो जो राना है, राना वो मेढक का क्या है? वंश। जो राना है वो मेढक का क्या है? वंश। और उसके बाद जो टिगरीना है, टिगरीना वो मेढक की क्या है? जाति। मेढक की वो क्या है? जाति। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम संघ की, तो मेढक का संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। उपसंघ क्या है? कशेरुकी। वर्ग क्या है? उभयचर। और इसका नाम क्या है? राना टिगरीना। और राना इसका क्या है? वंश। और टिगरीना क्या है? इसकी जाति। इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, इसको आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो चलो, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम दूसरी स्लाइड की बात करते हैं इसकी। अब देखते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आवास कहाँ है। सामान्य लक्षण में सबसे पहले इसका आवास की बात करें तो ये शुद्ध तथा लवणीय जल में पाया जाता है। तो इनका आवास है शुद्ध तथा लवणीय जल। शुद्ध तथा लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनका सामान्य लक्षण है शुद्ध तथा लवणीय जल में पाए जाते हैं। आगे बात करें, इनका एक और गुण है जो है छद्मावरण। छद्मावरण, तो ये समझना है आपको कि छद्मावरण क्या होता है। तो छद्मावरण होता है तो मेढक अपने शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। मेढक अपने शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं, और रंग बदलने को क्या कहते हैं? छद्मावरण। और रंग बदलने की क्रिया, रंग बदलने की क्रिया, रंग बदलने की क्रिया को कहते हैं मिमिक्री। क्या कहते हैं? रंग बदलने की क्रिया को कहते हैं मिमिक्री। ऐसी को हिंदी में कहते हैं अनुहरण।
अनुहरण। देखिए यहाँ पर सामान्य लक्षण की बात करें तो सबसे पहला सामान्य लक्षण है कि ये कैसी जगह पाया जाता है, शुद्ध तथा लवणीय जल। इसमें पाया जाता है एक गुण जिसे कहते हैं छद्मावरण। छद्मावरण यानी जो मेढक होता है वो अपने शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदल लेता है। तो जो रंग बदल लेता है उसको कहते हैं छद्मावरण। और छद्मावरण यानी रंग बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, मिमिक्री। और मिमिक्री में एनसीईआरटी कहा है अनुहरण। ठीक है, इसी के साथ आगे तीसरी स्लाइड बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब सबसे पहले बात करें हम इसके मेढक के शरीर की, बाह्य आकार की, बाह्य आकार की, बाह्य आकार की, बाह्य आकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका जो शरीर है, इसका मेढक का जो शरीर है, मेढक के शरीर में दो चीजें होंगी। दो चीजों में मेढक का शरीर बड़ा होगा। एक तो होगा सिर और दूसरा है धड़। सिर और धड़, मेढक का जो शरीर है वो कहाँ बटा होगा, सिर में और धड़ में बटा होगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेढक के शरीर में गर्दन और पूंछ, टैग, गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती। मेढक के शरीर में गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती। तो किसमें बटा, जो मेढक का शरीर है वो सिर और धड़ में बटा होगा, उसमें गर्दन और पूंछ नहीं होगी। आगे बात करें इसकी त्वचा की, तो इसकी जो त्वचा होती है, इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, श्लेष्मा। उसमें होता है नम तथा श्लेष्मा। नम होती है और उसमें होता है श्लेष्मा, म्यूकस, म्यूकस भरा होता है। क्या भरा होता है, म्यूकस भरा होता है। उसकी त्वचा की बात करें तो नम होती है और श्लेष्मा होती है। आगे बात करें इसके शरीर पर और क्या होंगे, नेत्र। अगर हम नेत्र की बात करें तो नेत्र पर पाए जाएंगे, नेत्र होंगे सरल प्रकार के, सरल प्रकार के होंगे। और नेत्र पर पाए जाएंगे निमेषक पटल, निमेषक पटल। क्या पाए जाएंगे, निमेषक पटल पाए जाएंगे, जो मेढक की आंखों को सुरक्षा देते हैं। तो मेढक की आंखों पर जो सुरक्षा देते हैं। बात करें इसकी कर्ण की, तो इसमें कर्ण पाए जाते हैं, कर्ण पाए जाते हैं, आंख पाई जाती है, कर्ण पाए जाते हैं। इसकी त्वचा होती है वो होती है श्लेष्म। आगे साइड में बात करें इसके बारे में पढ़ो मेढक। अगर आगे बात करें, अभी हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि जो इसका शरीर होता है वो काय में बटा होता है, सिर और धड़ में बटा होता है। उसमें पूंछ और गर्दन उपस्थित नहीं होती है। नेत्र होते हैं, नेत्र पर निमेषक पटल पाए जाते हैं जो मेढक को सुरक्षा सहारा देते हैं। उसके बाद इसकी जो त्वचा होती है वो नम होती है या श्लेष्मा, उस पर म्यूकस, उसमें म्यूकस यानी श्लेष्मा भरा होता है।